दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों को लेकर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? उत्तर है पंचतंत्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? वे हैं संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला प्रश्न पूछता है, घाघर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? आप सभी जानते हैं, वह हैं बिहारी जी। अगला प्रश्न पूछता है, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न पूछता है, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? उत्तर है प्रकृत। अगला प्रश्न पूछता है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? उत्तर है रामाज्ञा प्रश्नावली। अगला प्रश्न पूछता है, भारत भारतीय काव्य के रचनाकार? उत्तर है मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न पूछता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? सूरदास, तुलसी और जायसी जी की। अगला प्रश्न पूछता है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार? उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अगला प्रश्न पूछता है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? उत्तर है बनारस अखबार। साथियों, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा वही प्रश्नों को रखा गया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये सभी प्रश्न PY से लिए गए हैं, तो आपको सबको याद रखना है। अगला प्रश्न कहता है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे? उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न पूछता है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है? उत्तर है निषाद। अगला प्रश्न पूछता है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त हुई है? उत्तर है भक्ति रस। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? उत्तर है कबीर जी। अगला प्रश्न पूछता है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किसके लिए हुआ था? वह है उर्वशी। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? उत्तर है महाकाव्य। पल्लव के रचयिता कौन है? उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न पूछता है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? वह है अंग्रेजी। अगला प्रश्न पूछता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? उत्तर है गारसादा दासी। अगला प्रश्न पूछता है, देश में एकमात्र किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है? उत्तर है नागालैंड। अगला प्रश्न पूछता है, त्रिपुरा की राजभाषा है? उत्तर है बांग्ला।
प्रेम सागर के रचनाकार? उत्तर है लल्लू लाल जी। अगला प्रश्न पूछता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? आप उत्तर में उन्हें क्रांतिकारी कहेंगे। अगला प्रश्न पूछता है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? ये अक्सर पूछा जाता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करना। अमृतलाल नागर जी। झरना काव्य संग्रह के रचयिता? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न पूछता है, इस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? वह देश है भारत। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? उत्तर है चारुता। अगला प्रश्न पूछता है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्ग हैं। अगला प्रश्न पूछता है, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह कौन सा है? वे इंडो आयरन है। अगला प्रश्न पूछता है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? इसको याद रखना है, क्षेत्र विशेष से। इसी में कभी कभी भाषा, समाज या राज्य विशेष ऐसे करके ऑप्शन दिए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछता है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? नहीं माना है, वह है जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न पूछता है, कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न पूछता है, मनुष्य तत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्म गौरव का भाव जगाने वाले श्रेष्ठ कवि कौन थे? तो वह हैं कबीर जी। अगला प्रश्न बोलता है, प्रादेशिक गोलियों के साथ रजिया मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा स्वीकृत हुई, जिसे नाम दिया गया पिंगल भाषा। अगला प्रश्न पूछता है, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं, ये कथन किस हिंदी आलोचक का है? वह हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न कहता है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? उत्तर है प्रेमचंद। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न कहता है, प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा के लेखक? ये रिपीट हो गया है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है, संस्कृत से सबसे अधिक प्रभावशाली द्रविड़ भाषा कौन सी है? वह है तेलुगु। हिंदी को भारतीय संविधान में कहा गया है राजभाषा। अगला प्रश्न कहता है, वे कौन सी रचनाकार हैं जिन्होंने सबसे अधिक टीका लिखी हैं? वह है बिहारी सत्सई। अगला प्रश्न कहता है, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? उत्तर है वीर रस के। अगला प्रश्न कहता है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भाषा के संबंध में किसके द्वारा किया गया था? उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न कहता है, आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किस द्वारा दी गई थी? उत्तर है मिश्र बंधु। अगला प्रश्न कहता है, ये किसने कहा था कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्रवृत्ति का इतिहास है? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि कहा जाता है? वह है स्वयंभू को। अगला प्रश्न कहता है, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, वे हैं सरप्पा। अगला प्रश्न कहता है, हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम बताइए। नाहुश, गोपाल चंद्र द्वारा लिखित। अंतिम प्रश्न आपके लिए छोड़ जा रहा हूं। महाभारत के लेखक आपको बताने हैं।
नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, विष्णु शर्मा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।